वो आरपीएससी को तो उसने नाथी का बाड़ा बना दिया। अपने घर के सारे, अपने बेटों को, सारे रिश्तेदारों को, दामाद को, सबको उसने आरएस बना दिया। मैं तो अशोक जी गहलोत के बारे में आपको आगाह करने के लिए आया हूं कि 15 साल राजस्थान के नौजवानों के, राजस्थान के गरीबों के, दलितों के, बैकवर्ड के, सबके इसलिए बर्बाद कर दिए। मैं उन्हीं से मिल रहा हूँ और उनको समझा रहा हूँ कि आप मुझे देख लो। मैनेजमेंट सेट करना, भ्रष्टाचार करना, और जिस तरीके से इन्होंने अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए। जिस सोनिया गांधी ने 15 साल इनको मुख्यमंत्री बनाया, उस सोनिया गांधी को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, वहां के पर्यवेक्षकों को बैरिंग लुटा दिया। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, और ये आज जालोर की याद इनको आई है, जोधपुर में इनको नकार दिया गया वहां से। आप क्या चाहते हैं कि रविंद्र सिंह पार्टी जीते या जालोर की धरती पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और शेखावाटी से चल के आपके बीच में आया हूं मैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब, इनकी 2 बार अल्पमत सरकार को मैंने बहुमत देने का काम किया। 6 विधायक इनको दिए मैंने। इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, इनकी सरकार बनाने में मदद की, सरकार को बचाने में मदद की, और इस आशा के साथ कि राजस्थान की जनता का भला होगा, नौजवानों का भला होगा। लेकिन जिस तरीके से हमने मंत्रिमंडल में इन बातों को कई बार उठाया, जिस तरीके से इन्होंने आरपीएससी का बेड़ा गर्क किया, नौजवान के भविष्य के साथ कुठाराघात किया, पेपर आउट होना, इनके घर से, मुख्यमंत्री के निवास से इंटरव्यू की सारी लिस्ट जाती थी। इनके वहां से जो लिस्ट चली जाती थी, वो लड़के पास हो जाते थे, मेहनत करने वाले गरीब के बच्चे फेल हो जाते थे। गोविंद डोटासरा जी, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस तरीके से आरपीएससी को नाथी का बाड़ा बनाया, और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पुलिस का, एसओजी का, एसीडी का दुरुपयोग किया। और जब मैंने ये बातें, नौजवान की बातें उनके सामने रखी, और नौजवान निराश है, हताश है, इसके बारे में उनके सामने रखा, तो किस तरीके से उन्होंने 6-6, 7-7 मुकदमे लगाने के मेरे काम किया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आज ये राजस्थान के 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, यदि इनसे जालोर की धरती पर पूछा जाए कि आपने सामाजिक न्याय के अंदर आपने क्या किया, गरीब तो आज उसी स्थिति में है। 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद, और ये आज जालोर की याद इनको आई है, जोधपुर में इनको नकार दिया गया वहां से, और वैभव गहलोत वहां एक बड़ी लीड के साथ हारा था, 4 लाख के लगभग वोट से हार गया था। और इन्होंने पूरी जिंदगी, जोधपुर के लोग इनको जान गए। मैं तो जालोर में आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये गहलोत साहब को बहुत नजदीक से जानता हूँ, और इनको इतना ज्यादा नजदीक से जानता हूँ। मैंने इनके बारे में पिछले चुनाव से पहले आरसी के चुनाव में वैभव गहलोत के बारे में, गहलोत जी के बारे में सीधे सीधे मैंने इन पर आरोप लगाए थे, तथ्य सामने रखे थे लाल डायरी के। और ये मैं तो जालोर में आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि 15 साल राजस्थान की जनता को इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पीछे धकेलने का काम किया। गरीब को गरीब रखा, दलित को दलित रखा। आज भी जो आदमी 15 साल मुख्यमंत्री रहा हो, ऊंच नीच, छुआछूत, भेदभाव, ये सारा वैसे की वैसा पड़ा है। इन्होंने कुछ, राहुल गांधी जी कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय यात्राएं रखते हैं, और जातीय जनगणना की बातें करते हैं। तो उनके टाइम के अंदर 2011 में जब जनगणना, जातीय जनगणना हुई थी, उसको आउट क्यों नहीं किया? 50 से 60 साल तो हिंदुस्तान में उन्हीं का राज रहा था। राहुल गांधी जी के पिता प्रधानमंत्री रहे, उनकी दादी प्रधानमंत्री रही, उनकी दादी के पिता जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री बनाए। तो सामाजिक न्याय क्यों नहीं किया उन्होंने 60 साल में? आज भी ये सामाजिक अन्याय क्यों हो रहा है? गहलोत साहब ने 15 साल में क्या किया? मैं तो आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से मेरे खुद के उन्होंने झूठे मुकदमे लगाए। कहाँ पिपाड़ जोधपुर के अंदर कोई बच्ची और बच्चा चला जाता है, मैंने जिंदगी में उनकी शक्ल नहीं देखी, और उनके बारे में मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाना, मेरे बंगले पर पुलिस भेजना। और मैं तो जालोर के सभी 36 जाति बिरादरी के लोगों को आपके मीडिया के माध्यम से, हमारे विधायक महोदय विराजमान है और हमारे बाकी सभी लोग, बताना चाह रहा हूं कि अशोक जी, सिर्फ मैनेजमेंट सेट करना,
भ्रष्टाचार करना और जिस तरीके से इन्होंने अपनी कुर्सी कैसे बचाई जाए, जिस सोनिया गांधी ने 15 साल इनको मुख्यमंत्री बनाया, उस सोनिया गांधी को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया, वहां के पर्यवेक्षकों को बैरिंग लौटा दिया। तो ये आप सब लोग, आपके माध्यम से जालोर की जनता को यही कहना चाहता हूं कि इनके भुलावे में नहीं आए। जोधपुर के लोग जान गए, राजस्थान के लोग जान गए, राजस्थान ने पूरे ने इनको नकार दिया है, इनको रिजेक्ट कर दिया है, जोधपुर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है इनका सभी जातियों के। और इसके अलावा विशेष कर आपको बताना चाहता हूँ, हर जात के नेताओं को साथ उन्होंने कुठाराघात किया। राजपूत समाज के लिए तो, राजपूत समाज की तो लीडरशिप खत्म कर दी उन्होंने। माइनॉरिटी के पूरे वोट लेके उनके साथ इन्होंने जिस तरह से कुठाराघात किया। इनकी सरकार में एक कैबिनेट मंत्री माइनॉरिटी का नहीं था। दलितों के साथ इनके राज में जिस तरह के जघन्य अपराध हुए, तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि जालोर की जनता को इसकी शेखावाटी से चल के आपको बताने के लिए आऊं, आगाह करने के लिए आऊं कि इनकी झांसे में नहीं आई। सर आप कह रहे हैं के लिए हमने सोचा कि ये आदमी ठीक काम करेगा, और उसके बाद में जब इनकी सच्चाई हमारे सामने आई तो मैंने विधानसभा में भी भ्रष्टाचार पर बोला हूँ, मंत्रिमंडल में भी मैंने रखी है, विधायक दल की मीटिंग में मैंने बातें रखी है। इसी चक्कर मेरे मुकदमे लगे थे। डायरी की आपने बात बताई, तो कुछ बंदे आपने पेश किए पर कुछ बंदे आपने बताए नहीं, तो ऐसे कौन से आज आप बता सकते हो? देखिए आज भी मुख्यमंत्री लेवल के लोग आज जेल के अंदर बैठे हैं भ्रष्टाचार के अंदर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाएंगे, और आज भी दो चीफ मिनिस्टर जेल में हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब ने कहा है, लाल डायरी के बारे में भी वो बातें रखी है, गृह मंत्री ने भी रखी है, सरकार बन गई, चुनाव आ गया, आचार संहिता के बाद भी इस पर कार्रवाई होगी। सर आप कह रहे हो कि जो है वो इस लोकसभा चुनाव में कहीं नहीं लिख रहा है, इसका मतलब लाल डायरी कुछ थी नहीं क्या? विधानसभा में सरकार पलट दी लाल डायरी ने। ये हाँ, लोकसभा में कहीं, लोकसभा में बोल रहा हूँ ना, आप चलाओ ना इसको। गहलोत का लाल डायरी में क्या है? आरसीए के चुनाव में सीधा पैसे का लेन देन हुआ था, और मुख्यमंत्री जी के ओएसटी से धर्मेंद्र जी राठौड़ की बात हुई है, और ओएसटी कह रहा है कि वो मुख्यमंत्री से पैसे के लेन देन की सारी बातें उसमें रिकॉर्ड है। मैंने पहले भी मीडिया जयपुर में भी दिया, हम आगे भी रखेंगे। सर आप कह रहे हो कि गहलोत को आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, फिर आपको इतने साल कैसे लगे समझने में? नहीं, मैं तो समझ बोल रहा हूँ ना। नहीं, आपकी कुछ बातें नहीं मानी गई तब जाकर के आपने विधानसभा में विरोध वगैरह किया। देखिए मैंने असेंबली में भी रखा था, मैंने मंत्रिमंडल की मीटिंग में भी रखा था, और जिस दिन कांग्रेस के पर्यवेक्षक आए हुए थे दिल्ली से, खड़गे साहब और अजय माकन जी, उन पर्यवेक्षकों के सामने उन्होंने बगावत की। सोनिया गांधी को समझने में इनको 20 साल 30 साल लग गए, इनको समझने में, तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा। सर आप देखो गहलोत को हराने आए हो या कांग्रेस को हराने के लिए घूम रहे हैं? देखिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो उनकी कथनी और करनी में 100% अंतर है। सामाजिक न्याय की बातें किस मुंह से करते हो? 60 साल तो उन्हीं का राज रहा है, क्यों नहीं किया उन्होंने सामाजिक न्याय? आज भी दलितों की स्थिति वो क्यों है? जो आजादी से पहले जो दलित की जो स्थिति थी, आज वो क्यों है? शासन तो इन्हीं का रहा था, क्यों नहीं किया? 4 प्रधानमंत्री इनके टाइम में रहे, जातीय जनगणना के आंकड़े इनके पास थे, क्यों आउट नहीं किए? जब इनके पास है इतने सालों तक क्यों नहीं किया? आज क्यों बातें कर रहे हैं? आज पदयात्रा ही कर रहे हैं। इस मामले के अंदर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार कांग्रेस ही है, क्योंकि सबसे लंबे टाइम तक शासन उन्होंने किया, और ये दलितों को सबसे ज्यादा शोषण भी उसने किया। राहुल गांधी के जो कैंडिडेट हैं वो तो 25 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपने जालोर क्यों चुना है? देखिए मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष स्नेह है, गहलोत साहब से, और ये मेरे विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने अच्छा खासा टाइम दिया था, और मुख्यमंत्री जी ने मेरे उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र को गोद भी लिया था, और मेरा इनसे थोड़ा विशेष स्नेह, इसलिए आया हूँ। जो प्यार आपको दिया था वो लौटाने आए? वो लौटाने के लिए। सर आप कह रहे हो कि अब अभी जैसे बीजेपी नेताओं के साथ बैठ करके कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, इससे पहले आप शिवसेना से चुनाव लड़ चुके हो, बसपा छोड़ चुके हो, कांग्रेस छोड़ चुके हो, और आपने अभी अपनी बात में कहा कि हमारी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, इन बातों के क्या मायने और आप किसके हैं? क्या कांग्रेस हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा है, और उस प्रदेश में मैं भी रहता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अशोक गहलोत को 2 बार माइनॉरिटी 3 बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनमें से 2 बार सीएम बनाने में रोल राजेंद्र हुड्डा ने किया है मैंने।
तो आप है किस पार्टी के या अवसरवादी के हैं आप? देखिए मैं आपको ये बात आराम से बताता हूं, मेरी जनता के जो हित में होता है वो फैसले लेता हूं, मेरी जनता। और जनता मुझे बार बार चुनाव जिताया मुझे, और मैं उस जमीन से आता हूं शेखावाटी की जहां सबसे ज्यादा एजुकेशन है। जिस विधानसभा क्षेत्र में, अकेले विधानसभा क्षेत्र में 15 से 20 हजार सरकारी कर्मचारी हैं, गजिटेड और नॉन गजिटेड, और बिना पार्टी जीत के आता हूं। सर गहलोत साहब का कहना है कि कभी ये बसपा में जाते हैं, कभी सीट चले जाते हैं, कभी कांग्रेस में जाते हैं, इनकी कोई पेट नहीं है। तो गहलोत साहब क्यों लेते हैं दिन को? ये काम गहलोत साहब हम मिलके तो करते हैं। आपको खरीदने का प्रयास किया गया था? देखिए ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, खरीदने वाली उसी को टकसाल नहीं है। और मैं गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने मुकदमे भी लगाए, जांच करवा लेते। गहलोत साहब से मेरा 1.5 साल तक झगड़ा चला, हम आमने सामने रहे, और गहलोत साहब ने मेरे साथ मुकदमे लगाए, तो उनको कुछ मिलता तो कर लेते कार्रवाई। आपने अभी अपनी बात में कहा कि राजपूत समाज को की उपेक्षा गहलोत सरकार ने की, जम के। लेकिन अभी जो है इस जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में राजपूत समाज ही सबसे ज्यादा जो है बीजेपी के विरुद्ध। मैं उन्हीं से मिल रहा हूँ और उनको समझा रहा हूँ कि आप मुझे देख लो। सर तो वो सर गुजरात के पुरुषोत्तम रूपाला का जो बयान है वो क्षत्रिय समाज के पक्ष में है या रूपाला के पक्ष में? देखिए वो बयान कहीं से भी ठीक नहीं है, उन्होंने गलत बोला है, और इसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी है। अब वो अलग बात है कि इस मामले के अंदर इस पद पर बैठे किसी भी समाज के बारे में किसी भी नेता को इस तरह की बातें नहीं करनी तो आप चाहिए। इसको कितना उचित मानते हैं? क्योंकि अभी चुनावों में 1% जो नेता है वो अपना बयान देके फिर माफी मांगते हैं। 1% जो समाज होता है वो 1% भी उचित नहीं मानता मेरे भाई। आप रूपाला जी का डैमेज कंट्रोल करना है? नहीं, मैं रूपाला जी का नहीं करने आया, मैं तो अशोक जी गहलोत के बारे में आपको आगाह करने के लिए आया हूं कि 15 साल राजस्थान के नौजवानों के, राजस्थान के गरीबों के, दलितों के, बैकवर्ड के, सबके इसलिए बर्बाद कर दिए। तो आपको क्या लगता है कि आप बार बार बदलते रहे, आपकी छवि इस तरीके की रही तो जालोर की जनता आपका विश्वास कर लेगी? देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस पूरे मामले के अंदर ऐसा आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा आज इस डेमोक्रेसी के अंदर, ऐसी कोई भी पार्टी नहीं मिलेगी। वीपी सिंह का समर्थन बीजेपी ने किया था, मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, और नीतीश कुमार जी 17 साल से मुख्यमंत्री है, एक विधायक नहीं टूटता उनके साथ। और ये जो बात है, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में जो सिस्टम है, हिंदुस्तान में मैंने सारे फैसले मेरी जनता के हित के हिसाब से करता सर हूं। गहलोत साहब के ऐसे कौन से काम है जो प्रदेश में अहित रहे, वो कुछ बताया हमें? देखिए नौजवानों के साथ जो सबसे बड़ा खिलवाड़ हुआ, पेपर लीक का मामला था, आरपीएससी का जो बेड़ा गर्क करने का मामला था, जिस तरीके से हमारे सेंटर आउट हो जाते, आज एसओजी कार्रवाई कर रही है, थानेदार बंद हो रहे हैं। और मेरा एसओजी के एडीजी से वीके सिंह से बात हुई थी, बोले कम से कम इसके अंदर 400 से 500 थानेदार है ऐसे। और पिछले 5 साल में जिस तरीके से ये हमारी संस्थाओं का बेड़ा गर्क किया वो सामने है, आधे से ज्यादा लोग गलत तरीके से भर्ती हो गए। कल पेपर लीक के अलावा और कोई मुद्दा सर? लूबाराम जी, यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे लड़ रहे हैं और कभी कांटे की टक्कर है। प्रधानमंत्री स्वयं कल रैली करके गए, आप भी आए, आपको बुलाया गया या आप स्वयं आए? देखिए इस मामले के अंदर आप गहलोत जी के साथ के लिए मैं खुद भी आया हूँ, और इसके अंदर बुलाया भी गया, हमारे रिश्तेदारी है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है जालोर सिरोही में? ये तो कोई बात नहीं है, आदमी आखिरी दम तक लड़ता है, अपने लास्ट पॉइंट तक एक वोट की लड़ाई लड़ी जाती है। कितनी सीटें जैसे कमजोर से आ रहे हैं? देखिए ये अब आपको 4 तारीख को पता चल जाएगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ इस मामले के अंदर जो भाजपा की सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो राम मंदिर का काम किया, 370 हटाने का काम किया, इंटरनेशनल लेवल पर जो हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाने ने काम किया, बांग्लादेश का बॉर्डर का जो झंझट था, आतंकवाद पर जो उन्होंने काम किया इस लेवल, और उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो कानून व्यवस्था की, और जो काम किया उसकी बढ़ाई करते हैं। सर रोजगार और महंगे के बारे में तो कुछ नहीं किया उन्होंने। सर बाढ़ आप क्या चाहते हैं कि रविंद्र सिंह पार्टी जीते या? नहीं, वो तो मेरे चाहने की बात तो मैं आपको अलग से बता दूंगा। सचिन पायलट के प्रति आपका कैसा है? दोस्त है मेरा। उन्होंने भेजा या बीजेपी ने आपको? वो सचिन पायलट साहब आने वाले थे जालोर में, ना नामांकन ना प्रियंका सभा में, क्या कारण रहा? ये आप सचिन जी से पूछो, आपके दोस्त हैं सर? हमने कहा मेरे आपके दोस्त हैं। मैं पूछ के बता दूंगा आपको। असरा जिस तरह का नेता है वो आरपीएससी को तो उसने नाथी का बाड़ा बना दिया, अपने घर के सारे, अपने बेटों को, सारे रिश्तेदारों को, दामाद को, सबको उसने आरएस बना दिया, डिप्टी बना दिया। उसके घर में यदि किसी को, एक हमारे शेखावाटी में जुमला चलता है
कि यदि किसी के बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो डोटासरा का रिश्तेदार बन जाओ और सिलेक्शन हो जाएगा, ये स्थिति है। तो सर अभी आपका मेन फोकस